नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। बुलेटिन में बात करेंगे देश प्रदेश की तमाम खबरों की, लेकिन फटाफट अंदाज में। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। उनकी मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में सोमवार को बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भैरुंदा पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने दोनों का गर्मजोशी का स्वागत किया। लखनऊ के 35 बटालियन पीएसी में अखिल भारतीय पुलिस हेडबॉल क्लस्टर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक खेल आयोजन का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में विकास की एक नई शुरुआत हो चुकी है। कांसाबिल विकासखंड के ग्राम बगिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हेलीपैड और हेल्पएड लाउंज में आधुनिक सेवाओं की सुविधा प्रदान की। चिनबरी के खड़गांव को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात दी। उन्होंने चिनबरी में फिजियोथेरेपी बिल्डिंग के निर्माण का भूमि पूजन किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवनिर्मित वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2 और 3 अप्रैल को भारत के लिए अहम दिन है, ऐसा कहा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर अंगारे पर चलने के मामले में ये कहा कि दुर्भाग्यजनक है, राज्य के युवाओं को अपनी नौकरी बचाने के लिए अंगारों पर चलना पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 दिवसीय हनुमानगढ़ के दौरे पर पहुंचे। आईजीएनपी लोहगढ़ हैंड लखुआनी और हेड घग्घेर डाइवर्जन चैनल सहित घग्घेर नदी पुल का निरीक्षण किया। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा 1 दिवसीय नौहर पहुंचे हैं दौरे पर और कार्यक्रमों में कई ऐसे कार्यक्रम थे जहां पर उन्होंने हिस्सा लिया। शाजापुर जिले के चौकी मुरादाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण किया गया है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। केपीरा में सांसद दर्शन सिंह चौधरी और विधायक ठाकुर दास नागवंशी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष ने नर्मदापुरम जबलपुर हाईवे को जोड़ने वाली मछवासा नदी के ऊपर बनने वाले पुल का भूमि पूजन किया है। सीधी जिले के कलेक्ट्रेट चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई है। मामले को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब तेजी से वीडियो वायरल। पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया नशे के खिलाफ लगातार चल रहे हैं पैदल और अभियान को कई शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। कई लोग इसमें हो रहे हैं शामिल। गुना के नानाखेड़ी इलाके में बीजेपी को आवंटित 33,000 स्क्वायर फीट जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। कई पुलिस बल के साथ राजस्व अधिकारी मौजूद हैं। ग्वालियर में वक्फ बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्वालियर शहर के बोहड़ापुरा इलाके में यहां बैनर के साथ लोग पहुंचे। धार जिले के कई इलाकों में शराब के नए ठेके को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ठेकेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। डराने धमकाने की मांग भी यहां पर की गई है कि वो डराते धमकाते हैं। मांग की गई है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई। केरागढ़ में मोदी की गारंटी के तहत शासकीयकरण की मांग को लेकर प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर सचिव 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। केरागढ़ के सभागृह में जिला पंचायत के सभापतियों का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो चुका है। बता दूं आपको कि 1993 की धारा 347 के अंतर्गत जिला पंचायत समितियों के द्वारा गठन किया गया है। पिपरिया के शासकीय शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य और प्रोफेसर को बहाल करने की मांग और तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया है। इसको लगातार 500 जिलों में आयोजित किया जाना है। बीकानेर के गजनेर थाना अंतर्गत बाबा कोडम देसर भैरवनाथ के मंदिर में जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए टीन शेड अब तोड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। मसूदा उपखंड क्षेत्र में राजस्व परिसीमन को लेकर आसपास के ग्रामीणों ने गांव की अदला बदली के चलते विरोध किया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जंक्शन पुलिस ने नशा और अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम से भी ज्यादा का चिट्टा और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
बुरहानपुर जिले के सिंधी कॉलोनी के झूलेलाल मंदिर के पास असामाजिक तत्वों के साथ मारपीट हुई है और आपको बता दूं कि इसमें परिवार के लोगों के साथ मारपीट हुई। एसपी और कलेक्टर से कार्रवाई की मांग है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के बाद लगातार मुस्लिम पक्ष आक्रोश रैली निकाल रहा है, धरने पर बैठ चुके हैं और कई जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गिरिडीह के खिजूरी मोड़ से लेकर तीसरी मेन रोड तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पथ निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ मरम्मत कार्य भी ठीक से नहीं चल रहे। राजनांदगांव कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई। बैठक में निजी और सरकारी स्कूल के शिक्षा स्तर को सुधारने को लेकर चर्चा की गई है। अंबाला नगर निगम की बजट बैठक में 181.14 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पास हो चुका है। कांग्रेस पार्षद ने बजट की कमियों को लेकर आवाज उठाई। महासमुंद जिले के रिसिकेला धान खरीदी केंद्र में करोड़ों रुपए के धान घोटाले के मामले को सामने लाया गया। इसमें लगातार 12,077 बोरी धान दिखा रहा है, लेकिन मामला अब कुछ और है। 700 बोरी धान शेष बचा है। पटना से हैरान करने वाली तस्वीर। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव हाफ पैंट और टी शर्ट में सोमवार की रात करीब 1 बजे थाने पहुंचे। इसी दौरान पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो नालंदा जिले के गोंदबिघा पंचायत में लापता मुखिया बिंदु यादव की तलाश में है। जयपुर में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस साल से कोई बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। राज्य सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा आकर्षक और आरामदायक बनाने की ओर अग्रसर है। भोपाल में पुलिस अवैध रूप से संचालित क्लब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ड्रीम लाइन क्लब के खिलाफ कार्रवाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर के औराई में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सलसलाई नगर के युवा सोनू कुंभकार ने शहर का नाम अब रोशन कर दिया है। सोनू का जापान की स्विफ्ट डिपार्टमेंट कंपनी में चयन हो चुका है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब। वाराणसी मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। एथलीट खिलाड़ी के साथ उसके बॉयफ्रेंड के साथ 7 युवकों को जमकर यहां घसीटा गया क्योंकि चलती कार में गैंगरेप हुआ। भिलाई के उमदा पथरा मार्ग पर खेत में अधजली लाश मिलने के बाद सनसनी मच जाती है। दामाद ने हत्या की है, फिलहाल पुलिस कार्रवाई में। सहारनपुर के सरसावा में लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फाइनेंस कर्मी से लूट जो हुई थी, इस मामले में गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर से एक बार फिर से तालिबानी अंदाज में दबंगई का मामला आया। पहाड़पुर गांव में दबंगों ने एक युवक पर तालिबानी तरीके से बंधक बनाकर उसकी पिटाई की है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। महासमुंद में 12वीं के छात्र पर चाकू से हमला, शख्स की हुई मौत। अस्पताल में इलाज करवाने के लिए ले जा ही रहे थे कि तभी उसने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश हरदा के सिराली थाने में पुलिस कर्मी ने ठेले चालक के साथ मारपीट की है। इसके बाद देर रात तक थाने का घेराव किया गया। पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग है। राजस्थान के हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से सोना दोगुना करने के लालच में महिला से ठगी करने के आरोप है। करौली में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में थाना मासलपुर पुलिस और डीएसपी टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 ग्राम से भी ज्यादा का गांजा जब्त किया। 2 बाइक भी जब्त हुई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चाकूबाजी का मामला। बदमाश ने युवक पर किया वार, मौके से हुआ फरार। घायल शख्स का इलाज जारी, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। पिपरिया के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग का शव मिला है। इलाके में हड़कंप मच जाता है, पुलिस कर रही है जांच। सहारनपुर में एक युवक का शव गन्ने के खेत से मिला। इस बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस को सूचना दी गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से कुत्तों के आतंक का मामला सामने आया। लगातार लोगों को काट रहे हैं। आवारा कुत्तों के कारण लोग परेशान हैं। शाजापुर जिले के ट्रेचिंग ग्राउंड पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वो कचरा का ढेर लगा रहता है। लोग जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं। गंदगी के कारण लोग परेशान हैं। भोपाल के जीएनसीटी कॉलेज में मध्य प्रदेश रग्बी संघ के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में नर्मदापुरम की सीनियर महिला रग्बी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। जयपुर में बेकाबू कार ने 3 लोगों की मौत के बाद बेकाबू कार ने 3 लोगों को रोंद दिया है। 3 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के सिगरौली में बलियारी मुख्य मार्ग पर एक बेकाबू हाईवा बिजली के खंभे से टकरा गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच संभाला।
जांजगीर चांपा के डोगरी गांव में पिकअप और ऑटो में टक्कर हो जाती है। इसमें एक महिला की मौत हो गई, 3 का इलाज जारी है। झारखंड के हंसदीघा दुमका मार्ग पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, शख्स की मौत, एक घायल। बटियागढ़ में भीषण हादसा हो जाता है। बटियागढ़ दमोह में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, 7 साल के बच्चे की मौके पर इसमें मौत हो जाती है। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन केस को लेकर मामला दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने। एसयूवी ने पैदल चल रहे एक ही शख्स को रौंद दिया, 9 लोगों को भी इसमें कुचला गया। बिहार के जमुई में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बेकाबू होकर सड़क किनारे ट्रक को टक्कर मार दी, हादसे में शख्स की मौत, 5 लोग घायल। बिहार का जमुई रेलवे स्टेशन के पास मलेपुर स्थित रेलवे फाटक के पास उस वक्त भूकंप मच जाता है जब सीआरपीएफ का पिकअप वाहन साइकिलों को बचाने के चक्कर में ऑटो से टकरा जाता है और इसी दौरान एयरबैग खुल गया, कांस्टेबल बाल बाल बच गए। जोधपुर में एक घर में फैमिली फंक्शन के दौरान सिलेंडर में अचानक आग लगी, 14 लोग झुलस गए, 2 की मौत। मध्य प्रदेश के धार के ग्राम बैगदा में एक किसान की अचानक से खेत में आग लग जाती है, फसल पूरी तरह से राख हो गई, शख्स फिलहाल उदास है। चित्रकूट के बरौंदा वन परिक्षेत्र में भीषण आग लग जाती है, लगातार आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सिनेमा रोड स्थित कपड़ा की दुकान में आग लग जाती है, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। नीदरलैंड के वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पहुंचे। नीदरलैंड और भारत सरकार के सहयोग से इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, इसकी जानकारी साझा। आगरा में प्रशिक्षण के दौरान पैराशूट न खुलने पर एयरफोर्स में तैनात वारंट ऑफिसर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, इलाके में हड़कंप, पुलिस कर रही है जांच, हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3 दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुरानी रंजिश में दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने। अधेड़ उम्र के सरपंच महावत की दिन दहाड़े हत्या, 40 से ज्यादा महिला पुरुष ने घेराबंदी करके सरपंच को फरसे से उसपे वार किया। बिजनौर जिले के गांव पूरनपुर नगला से जानलेवा हमला का मामला सामने आया। गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर पीड़ित युवक पर फायरिंग की। 6 अप्रैल को आरोपी ने शख्स को फोन भी किया था। सागर में रहली के ग्राम काची पिपरिया में बीती रात अज्ञात चोरों ने दिगंबर जैन मंदिर में रखी हुई दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, तस्वीरें कैमरा में कैद कर ली। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के रिहायशी इलाकों में भालू घुस गया, लोगों में अफरा तफरी, लेकिन लोग इस दौरान तस्वीरें बनाते हुए भी दिखाई दिए। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में मानगो नगर निगम ने गर्मी को देखते हुए तैयारियां कर ली है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है, टैंकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जमुई जिले के मोरा गांव में सोमवार की रात चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भगदड़ मच गई, कई लोग इसमें घायल हुए, अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। बिलासपुर में स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है, 2 किलो 56 ग्राम चरस बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का गरोट एकमात्र ऐसा स्थान बन चुका है जहां वर्ष में 2 बार दशहरा पर्व मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि में और एक शारदीय नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि के मौके पर जगह जगह ज्वारा बोए गए थे, अब नवमी के दिन इनको विसर्जित भी कर दिया गया था। गर्मियां शुरू होने से पहले ही हमीरपुर में जल शक्ति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लगातार टैंकर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उज्जैन में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, अप्रैल में जून जैसी गर्मी, 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एशियन न्यूज।